दूसरा जय प्रश्न है, जगन्नाथ। समोशरण से रिलेटेड ही है। तो जब समोशरण रहता है, तीर्थंकर की वाणी दिन में 3 बार खिलती है, ऐसा हम सब जानते हैं। तो बाकी समय समोशरण में क्या होता है? तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं और श्रावक क्या करते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। देखिए, बहुत अच्छा इनका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि आ, दिव्य ध्वनि तो 3 टाइम खिलती है, तो इसमें भी अलग अलग प्रमाण मिले हैं। कहीं पर 4 बार भी खिलती है, और 2 प्रमाण ऐसे मिले हैं जहाँ पे बोला है कि 3 बार खिलती है। अब देखिए, अपन तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि 2 बार खिलती है 3 बार खिलती है, अपने सामने तो समोशरण ही नहीं है। अपन क्या पता लगाएंगे कि कब वो दिव्य ध्वनि खिलती है कब नहीं खिलती है। तो इसमें तो अभी भगवती आराधना पढ़ रहा था, तो उसमें एक बात आई थी कि मतलब उसमें धवला का रेफरेंस देते हुए उसकी प्रस्तावना में लिखा था कि अभी काल के कारण या काल दोष के कारण बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे प्रमाण हैं जो बदल चुके हैं, है ना, या लुप्त हो चुके हैं। तो किन्हीं आचार्य ने कुछ कहा और किन्हीं आचार्य ने कुछ कहा, तो हम किस कथन को माने? तो वहां पर उन्होंने कहा, देखिए, यदि आपने पहले कथन को मान लिया और सत्य निकला दूसरा कथन, तो आप मिथ्या मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो जाएंगे। और कदाचित आपने पहले कथन को नहीं माना, दूसरे कथन को सत्य मान लिया, और निकला पहला कथन सत्य है, तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। फिर वहां पे लिखा, तो हम क्या करें, अब हम तो दोनों साइड से ही फंस रहे हैं, चाहे ये माने वो माने। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हम दोनों को ही प्रमाणित माने। कैसे प्रमाणित माने? कि हमारा ज्ञान अभी सक्षम नहीं है इनको प्रत्यक्ष करने में या इनकी परीक्षा करने में। तो हम तो आगम प्रमाण से, परंपरा प्रमाण से इनको प्रमाण मान रहे हैं कि भैया तीर्थंकर की वाणी सुन के आचार्य देव ने वाणी सुनी है, और उनकी वाणी हमारे तक आई। तो हम इसी परंपरा को आधार बनाते हुए दोनों ही कथन को सत्य मानते हैं। उसके आगे भी लिखा कि मान लीजिए कदाचित हमने दोनों कथनों को सत्य मान लिया, अब फिर कदाचित आगे ऐसे कोई आचार्य आए, गुरु का संयोग हुआ, या कोई ऐसे तर्क युक्ति देके किन्हीं गुरु ने समझाया, तो अब जब उन्होंने तर्क युक्ति देके प्रमाण से सब कुछ समझाया और सिद्ध भी कर दिया कि भैया इन दोनों में ही ये वाला प्रमाण सही है, तो अभी भी आप यदि दूसरे प्रमाण को सही मानते हो तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। क्योंकि अब उन्होंने सिद्ध कर दिया ना, तो अब आपकी वो श्रद्धा बदल जानी चाहिए। और यदि आपकी श्रद्धा नहीं बदली तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। देखिए, गजब का रोल है कि पहले उसी तथ्य पर श्रद्धा थी तो सम्यक दृष्टि से, और अब उसी तथ्य पर श्रद्धा रहेगी जानने के बाद भी तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। तो ये सब श्रद्धा का खेल है कि कैसी आगम परंपरा से आ रही है, कैसे तर्क युक्ति से हमने बात सिद्ध की है। ये मैं जो दिव्य ध्वनि 3 टाइम गिरती है 4 टाइम गिरती है उसके बारे में बोल रहा हूँ कि भैया 3 टाइम गिरती है कि 4 टाइम गिरती है, हम क्या माने? तो हमें तो दोनों ही मानने हैं, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष है नहीं, और ना हमें अभी ऐसे कोई गुरु उपलब्ध हो रहे हैं या ऐसे ज्ञानी उपलब्ध हो रहे हैं जो हमें साक्षात बतला सके। तो हमें तो जो आगम प्रमाण है, तो परंपरा को ही आधार मानते हुए दोनों ही कथनों को प्रमाणित मानते हैं कि दिव्य ध्वनि 3 टाइम भी खिलती है और 4 टाइम भी खिलती है। अब इसमें भी अंतर है, मतलब कहीं ऐसी जगह लिखा है कि जो दिव्य ध्वनि होती है वो 6 घड़ी खिलती है, और एक जगह ऐसा लिखा है कि दिव्य ध्वनि 9 घड़ी खिलती है। 9 घड़ी मतलब एक घड़ी होती है 24 मिनट की। तो ये जो दिव्य ध्वनि का खिलने का भी काल होता है ना, ये खिलने का काल ऐसा होता है, मान लीजिए कि संध्या काल होता है ना, संध्या काल मतलब जैसे रात्रि का अंतिम और प्रातः का प्रारंभ, दोनों को जो जोड़ता है काल, उसे कहते हैं संध्या काल। आपने हिंदी में संधि भी पढ़ी होंगी, है ना, दो अक्षरों को जो जोड़े, जिस पॉइंट से जोड़ते हैं वहां पे संधि होती है। तो वैसे दो कालों को जो जोड़े उस पॉइंट को संधि काल कहते हैं। तो जैसे दिव्य ध्वनि जो खिलती है ना, इन संधि कालों में खिलती है। तो इन संधि कालों में भी जैसे अभी मैंने बोला 6 घड़ी दिव्य ध्वनि खिली, तो 6 घड़ी में से 3 घड़ी संधि काल के पहले खिल जाएगी और 3 घड़ी संधि काल के बाद खिलेगी वो दिव्य ध्वनि। अब मान लीजिए कि जैसे अपन ने बोला कि 3 घड़ी, 3 घड़ी का मतलब हो गया 24, 24, 48 और 112 मिनट, मतलब 1 घंटा 12 मिनट लगभग। ये संधि काल के पहले लगभग सवा घंटा दिव्य ध्वनि खिली, और संधि काल के बाद लगभग सवा घंटा दिव्य ध्वनि खिली। तो एक ये हो गया। अब मान लीजिए कि दोपहर का संधि काल है 12 बजे, है ना, और एक संध्या काल है, मतलब संध्या का संधि काल है अनुमानित मान लीजिए 6 बजे, है ना। तो इन टाइम पर दिव्य ध्वनि खिल गई।
अब बीच का जो समय बचा उस समय क्या होता होगा, है ना। तो आपका मूल प्रश्न ये है। तो अब आप इसमें समझिए कि समूह क्षरण बहुत बड़ा है। हम सभी सामान्य जब भी कथन सुनते हैं प्रवचन इत्यादि में, हम यही सुनते हैं कि जो समूह शरण होता है, समूह शरण में 8 भूमियां होती हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा। देखिए, ये समूह शरण है ना। समूह शरण में ये बहुत सारी ऐसी भूमियां हैं, ये सारी अभी आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर आप समझिएगा, है ना। जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना, दिव्य ध्वनि, ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये जो आपको ये जहाँ पे ये भगवान दिखाई दे रहे हैं बीच के, ये इसमें सफेद सफेद सा ये जो एरिया है, इतने इतने में दिव्य ध्वनि कीर्ति। अब बाकी का बहुत सारा बहुत बड़ा एरिया है। अब इन एरिया में केवल ये नहीं है कि केवल इसमें नाट्यशालाएं हैं, नृत्य वगैरह ही चलते हैं, या केवल भोगों के लिए ही वो पार्ट है, ऐसा नहीं है। ये जो बाकी की भूमियां है ना, इन भूमियों में मंदिर भी बने हुए हैं, है ना। मतलब मंदिर के दर्शन करने भी जाते हैं। और जैसे पहली भूमि है, पहली भूमि में हर 5 भवनों के बाद एक एक मंदिर होता है, तो अब उनके दर्शन करते हैं, बहुत भव्य होते हैं। ऐसे ही अगर आप चौथी भूमि में आएंगे, तो चौथी भूमि में वृक्ष हैं। पवन भूमि नाम है चौथी भूमि का। उसमें वृक्ष लगे हुए हैं। अब वृक्षों के जो तना रहता है ना, नीचे का तना जो होता है, वहां पर प्रतिमाएं होती हैं। उन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। अब जैसे चौथी भूमि की बात करें, तो चौथी भूमि में अनंत प्रतिमा स्थापित होती है, तो उन अनंत प्रतिमा के दर्शन करते हैं। ऐसे थोड़े और आगे बढ़े, छठवीं भूमि का नाम है कल्प भूमि। कल्प भूमि में कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष में भी ऐसे ही तनों में सिद्ध प्रतिमा होती है। चौथी भूमि में अनंत प्रतिमा होती है, और छठवीं भूमि में सिद्ध प्रतिमा होती है। तो इन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। और यदि आप मान स्तंभ को देखेंगे, तो मान स्तंभ वीथी में होता है। वीथी क्या है? ये आपको नीला नीला रास्ता दिख रहा है, ये महावीथी कहलाते हैं। तो समर शरण इसमें प्रारंभ में होता है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा। ये अपना मान स्तंभ है, सॉरी, है ना, मान स्तंभ। तो इस मान स्तंभ में भी नीचे और ऊपर, नीचे सिद्ध प्रतिमा रहती है, और ऊपर अनंत प्रतिमा रहती है। और वहां पर ऐसा लिखा कि ये जो मान स्तंभ है, मान स्तंभ की जो तीसरी पीठ है। पीठ आप ऐसा समझिए, जैसे अपने जब ध्वजारोहण करते हैं ना, किसी कार्यक्रम में ध्वजा लगी रहती है, तो ध्वजा के नीचे 3 ऐसे जीने टाइप के बने रहते हैं, गोल गोल। तो वही आप समझिए कि वो 3 पीठ हो गई है। तो उसमें से जो आखिरी ऊपर वाली तीसरी पीठ है, उस तीसरी पीठ पे बैठकर जो भक्तजन है वो पूजन इत्यादि करते हैं। तो मतलब ये भी काम है वहां पर। जैसे दिव्य ध्वनि नहीं चल रही है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा हरिवंश पुराण में ऐसा कहा है कि जब दिव्य ध्वनि नहीं चलती है, या दिव्य ध्वनि पूरी हो जाती है, और जो बीच का समय बचता है, उस समय जो वहां पे सामान्य जनता है, वो सामान्य जनता गणधर देव के पास जाकर और भी विशेष शंका समाधान करते हैं। वहां पर ऐसा बोला कि इसके अलावा वहां पर 4 परिवार मंडप भी होते हैं। परिवार मंडपों में गणधर बैठते हैं, या वहां पर जो अन्य केवली होते हैं वो भी रहते हैं, और भी जो अन्य ऐसे विशेष ज्ञान के धारी होते हैं वो रहते हैं। तो उनकी वहां पे सभाएं लगती हैं परिवार मंडपों में, और वहां पर ऐसी गोष्ठियां टाइप की होती हैं, चर्चा टाइप की होती हैं, तो उनको देखते हैं। और यही जो अपनी वीथी है, यही जो मैंने अभी आपको वीथी बताई, महावीथी, इसमें यदि ऐसे आगे चलते जाएंगे, तो आगे चलते चलते ही आपको सफेद सफेद से कुछ दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पर। तो ये स्तूप कहलाते हैं। अब ये स्तूप 9 स्तूप होते हैं। अपन ने तो अकेले बौद्धों के स्तूप सुने हैं, पर अपने तो उनसे भी प्राचीन स्तूप है। अब इन स्तूपों की आप विशेषता देखेंगे तो मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन स्तूपों में जाने पर तीनों लोगों के दर्शन हो जाते हैं। तीनों लोगों के मतलब कि मतलब हर एक स्तूप का अलग अलग नाम है। कि जैसे एक स्तूप का नाम है ग्रैवियक स्तूप, एक का नाम है कल्प स्तूप, एक का नाम है मध्यलोक स्तूप, एक का नाम है अधो स्तूप। मतलब ऐसे तीनों लोगों के साक्षात दर्शन होते हैं। मतलब आजकल जो 3D पिक्चर बनती हैं, वो भी यहीं से आई है, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी रचनाएं ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे नौ ग्रैविक में साक्षात चले गए। इसलिए कहते हैं कि समोशान बहुत उत्कृष्ट वैभव है। मतलब तीनों लोकों में सबसे अधिक उत्कृष्टशाली कोई वैभव है तो समोशरण, क्योंकि तीनों लोगों के दर्शन करा रहे हैं, एकदम उत्कृष्ट पदार्थ है। तो
अब जब दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है तो इतने सारे काम हैं। मतलब ये तो मैंने शुभ काम बताए हैं, इसके अलावा अशुभ काम भी बहुत सारे हैं, है ना। कि सामान्य हरियाली देख लेंगे, वहां पर खाई है, खाई में हंसा हंसी है उनको देख लेंगे, वापिका है उनको देख लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं। तो जब दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, बीच का जो अंतराल का समय है, उस समय ऐसे बहुत सारे काम वहां पे चलते रहते आ, बहुत ही सुंदर। हाँ, तनु जी, इसमें दूसरा जो पॉइंट था कि भगवान उस समय, भगवान के ज्ञान में क्या चलता है, मतलब ध्वनि जब खिलती है तब तो वो खिलती है, उसके अलावा हैं। तीर्थंकर भगवान देखिए, का। हाँ, हाँ जी। आपका प्रश्न अच्छा है। आपका प्रश्न ये है कि अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारे ज्ञान में भी यही चीज चल रही है कि क्या बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, और आगे हमें इसमें प्रश्न क्या उठाना है वो चल रहा है दिमाग में। तो तीर्थंकर देव के क्या चलता होगा दिमाग में जब दिव्य ध्वनि उनकी खिल रही है? तो उस समय तो उनके दिमाग में वो सब चल रहा है, ऐसा नहीं है। कि हमारा ज्ञान तो बहुत स्थूल है, हम तो जो बोल रहे हैं हमारे दिमाग में वही चल रहा है। पर उनका ज्ञान विशाल है। उनके उस समय दिमाग में तीनों लोगों की सारी पर्याय दिख रही हैं, सारे द्रव्य दिख रहे हैं, सारे गुण दिख रहे हैं, साथ में अपने से अभेद ज्ञान हो रहा है। मतलब ये सब भिन्न है, और मैं हूं, अपने आत्मलीनता का आनंद भी उनको बराबर चल रहा है। ये तो हम कहें, ये दिव्य ध्वनि तीर्थंकर कुछ नहीं करते, उनका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है इसमें। वो तो जैसे है ना, अपन ने रेडियो चला दिया, रेडियो कब चलाते जब हमें सुनना हो, हम चला देंगे। तो ऐसे ही है, रेडियो को फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही तीर्थंकर देव हैं, आप दिव्य ध्वनि खेल रहे ही नहीं खेल रहे, उनको उनको कोई फर्क नहीं है ना। ज्ञान तो सब है, क्योंकि तीनों लोगों का ज्ञान हो रहा है। तो वो तो हमारे भाग्य से खिलती है, जब हमारा भाग्य होगा दिव्य ध्वनि खिलने लगेगी, नहीं होगा नहीं खिलेगी। ऐसा मतलब उनके ज्ञान में तो तीनों लोग झलकते ही है, ऐसा। जी थैंक यू पंडित जी, बहुत ही आपने सुंदर भाव भाषण कराया एकदम। और ये आई थिंक आपकी पुस्तक भी हम देखते हैं, मंगवाएंगे और उसको पढ़ेंगे। अब अगले प्रश्न के लिए निधि जी, सॉरी रश्मि जी, आप पूछना चाहेंगे? अगला प्रश्न पूछने से पहले मेरा एक और प्रश्न है। जी जैसा जी। कि पंडित जी ने बताया कि समवशरण में जो बाहर में अन्य केवली भी होते हैं, तो उनकी गंधकुटी होती है और वहाँ उनके उपदेश भी साथ ही में चलते रहते हैं। अ, क्या इसके बारे में कुछ पता करना था? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अब मेरे को भी ये वाला प्रश्न खड़ा हुआ था कि भैया एक साथ इतने सारे केवली आ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, क्या होगा, है ना। तो इसमें आप ऐसा समझिए कि सारे केवलियों की दिव्य ध्वनि खिलती हो तो ऐसा नहीं है ना। मतलब कुछ सामान्य केवली भी होते हैं, कुछ मूक केवली भी होते हैं जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है ना। गंधकुटी भी एक प्रकार से मान लीजिए, गंधकुटी तो लगती है ना। पर दिव्य ध्वनि खिले नहीं खिले वो जरूरी नहीं है, क्योंकि गंधकुटी तो एक प्रकार से उनका वैभव ही हो गया। दूसरा, फिर मैंने कल्पना दीदी से जाके पूछा था कि दीदी मतलब अगर ऐसा है कि बहुत सारे केवली एक जगह आ जाएंगे, तो इनकी भी दिव्य ध्वनि गिर रही है, वहां पे उनकी भी दिव्य ध्वनि गिर रही है, तो सब मिक्सचर हो जाएगा, किसको क्या सुनेंगे, है ना। और वो भी चलिए छोड़िए, कि भैया एक तीर्थंकर है, मतलब वो उत्कृष्ट है ना। अब उन्हीं के साथ दूसरे केवली आ जाएंगे तो दोनों ही केवली उत्कृष्ट हैं। फिर मतलब किसको पहले नमस्कार करें, क्या करें। तो इसमें दीदी ने बोला कि देखिए, सामान्य स्वभाव ऐसा है कि जब भी किसी को केवल ज्ञान होगा तो पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर हाइट पे पहुंच ही जाएंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब कि जब जो तीर्थंकर होता है ना, तीर्थंकर की सभा में मतलब अलग अलग ग्रुप बटे हुए होते हैं, मतलब 7 प्रकार का संघ होता है तीर्थंकरों का। 7 प्रकार का संघ, जैसे कि उनके में मनः प्रेय यानी मुनिराज कितने बैठे हुए हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज कितने बैठे हुए हैं, श्रावक कितने बैठे हुए हैं, आर्यिकाएं कितनी बैठी हुई हैं, मुनिराज कितने बैठे हुए हैं, इसके बाद केवल कितने बैठे हैं। मतलब समूह शरण में ही एक कोटा होता है, या उनका जो संघ है ना, तीर्थंकर का संघ, 7 प्रकार का जो संघ होता है, उसमें केवली का संघ भी है। मतलब तीर्थंकर में समूह शरण में भी केवली रहते हैं, पर ये उनके संघ के ही है। तो जब एक का उपदेश खिल रहा है तो आप ऐसा मानिए, देखिए ऐसा ग्रंथों में तो एग्जैक्ट कहीं पे नहीं लिखा कि उस समय क्या होता होगा। अपन तो आगम को पढ़ के उसके अनुसार बता रहे हैं कि जब तीर्थंकर का उपदेश खिल रहा है तो उस समय जो अन्य केवली हैं उनका उपदेश नहीं हो रहा होगा।
और फिर जो आपने प्रश्न पूछा, इससे पहले वाला जो प्रश्न था कि भैया अंतराल में क्या होता होगा, तो जो गणधर हैं, और भी मैंने बोला था जो विशेष ज्ञान के धारी हैं, तो वहाँ पे इन सबको अपन ले सकते हैं, केवली वगैरह हैं, तो इनके वहां पर उपदेश हो सकता है ना। पर वही समस्या यहाँ पे अटक जाती है कि भैया उपदेश तो संधि काल में ही होगा, तो केवली का तो वहां पे उपदेश नहीं मान सकते हैं। तो अपन ऐसा माने कि भैया या तो उनकी जो सभा है वहां पे बैठे रहेंगे तो उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी, या तो जहां पर उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी वहां पर थोड़ा सा अंतराल होगा, मतलब ऐसा नहीं हो। और कदाचित यदि एक ही जगह पर दोनों की दिव्य ध्वनि खिर भी रही है, ऐसा संभव तो नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ कदाचित, कदाचित खिर भी रही है, तो उनके पास ऐसी रिद्धियां होती हैं कि आपस में मिसमैच नहीं होंगी, मतलब आपस में मिलेंगी नहीं, दोनों की अलग अलग पृथक पृथक सब समझ पाएंगे, ऐसी रिद्धि होती है। मतलब गणधर देव के पास रिद्धियां हैं तो वो तो केवली भगवान है, उनके पास तो सहज वैसा वातावरण होता ही है।